क्लास 10 स्टूडेंट्स, हमारा 5th चैप्टर चल रहा है दैनिक जीवन में रसायन। हमारा उसमें दैनिक जीवन में रसायन, इसमें हमने अम्ल और क्षार देखे। जैसे हमने अम्ल देखा HCl है, H2SO4, HNO3। क्षार में हमने NaOH, KOH। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इनके रासायनिक नाम भी याद रखने हैं कि जैसे HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका सामान्य नाम है गंधक का अम्ल, या हम इसे कहते हैं अम्लों का राजा। ये टॉपिक हमने देखा था कि इन अम्लों के दैनिक जीवन में उपयोग किस प्रकार है। अभी इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पीएच स्केल। पीएच स्केल से अभिप्राय है, जैसे हमने थर्मामीटर का नाम सुना है जिसे हम कहते हैं तापमापी, या हम नाम लेते हैं थर्मामीटर। इससे हम क्या देखते हैं, बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, कोई भी विलयन है, कोई भी सॉल्यूशन है, उसकी देखी जाती है पीएच। और पीएच होती है नेगेटिव, ऋणात्मक हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। ऋणात्मक हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ये लॉग में इस प्रकार इसका फॉर्मूला, या हम इसे इस प्रकार लिखते हैं, जिसमें पीएच है एक जर्मन भाषा का शब्द होता है पुंसास। पीएच क्या है, जर्मन भाषा का शब्द है पुंसास, जिसका मीन क्या होता है, पावर। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, ऋणात्मक लघुगणक, ये log 10 है, इसे लघुगणक बोलते हैं, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर ही हम किसी भी विलयन की पीएच को बता सकते हैं। इसमें पॉइंट्स होते हैं 0 to 14, इसका जो स्केल है, जिसमें 0 to 7 तक विलयन है, इसकी नेचर कैसी होती है, अम्लीय। और 7 to 14 कैसा होता है, क्षारीय। ये विलयन की पीएच है। और जहाँ पीएच 7 है उसकी नेचर कैसी है, उदासीन। यानी हमारे पास अगर दो विलयन हों A और B, और हमें चेक करना है कि ये विलयन अम्ल है या क्षार, तो इसके लिए हमने सबसे पहले तो अम्ल क्षार की जहाँ परिभाषा देखी, हमने नीले लिटमस और लाल लिटमस पेपर के बारे में देखा था कि लिटमस पेपर की सहायता से हम किसी भी विलयन की नेचर बता सकते हैं कि यह अम्ल है या क्षार है। दूसरा, हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि हम विलयन की हमें क्या पता हो, पीएच। अगर पीएच 0 to 7 के बीच में वेरी कर रही है तो उसकी नेचर कैसी होगी, अम्लीय। और अगर 7 to 7 यानी 7.1 to 14 तक पीएच है तो उसकी नेचर कैसी होती है, क्षारीय। और 7 पर क्या होता है, उदासीन। इसमें भी अम्लीयता के लिए हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को हम चेक करते हैं, आयनों की सांद्रता। और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी कम होती है, विलयन की नेचर कैसी होती है, अम्लीय। इस प्रकार हम यहाँ से किसी भी विलयन की पीएच के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, अम्लीय में हम जठर रस या आमाशय में बनता है HCl, इसके कारण इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। इसी प्रकार हम देखते हैं दूध है, नींबू है, इमली है, इनमें जो इनका जो जूस या रस है वो कैसा होता है, अम्लीय। क्षारीय की बात करें तो हम देखते हैं जैसे कि साबुन है, साबुन की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। और जो ब्लड है उसका पीएच होता है 7.4, यानी इसकी नेचर क्या होती है, क्षारीय। रक्त की पीएच क्या होती है, 7.4। इस प्रकार किसी भी विलयन की पीएच की सहायता से हम यह बता सकते हैं कि इसकी प्रकृति अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। अब इसके हम देखते हैं हमारे डेली रूटीन लाइफ में क्या उपयोग हैं, यानी नेक्स्ट टॉपिक इसी में हमारा इसी के साथ है पीएच के दैनिक जीवन में उपयोग। पहला उपयोग हम देखते हैं आमाशय में, या हम कहें उदर में। क्या है, हम जो भोजन करते हैं उसमें अगर हमारे भोजन का हम लापरवाही से या हम ऐसे कुछ पदार्थ खा लेते हैं जिनसे क्या है, हमारे आमाशय में क्या है, अम्लता बढ़ जाती है। अम्लता बढ़ने के कारण उसके क्या है, जलन या
दर्द का अनुभव होता है। इसे कम करने के लिए, यानी अम्ल है, यहाँ हम किसका उपयोग करते हैं, किसी क्षार का, और क्षार हम यहाँ क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इस क्षार के उपयोग से हमारे जो उदर की जो अम्लता है या एसिडिटी है वो कम हो जाती है। सेकंड हम देखते हैं मुख में। मुख की पीएच होती है लगभग 6.8 के आसपास, लेकिन लगातार मीठा खाने से और बैक्टीरिया यानी दांतों की प्रॉपरली सफाई न करने से मुख में बैक्टीरिया उत्पन्न होने के कारण पीएच क्या है 5.5 से कम होने लगती है। और इस तरह से पीएच का मान इतना कम होने के कारण ये कैसे हो जाएगी, अम्लीय, और इससे क्या है दांतों का जो इनेमल है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, दांतों का इनेमल ख़राब हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, दंत मंजन, इसका उपचार किस प्रकार करते हैं, दंत मंजन करते हैं। और दंत मंजन क्या होती है स्टूडेंट्स, क्षारीय होती है, यानी किसी क्षार का उपयोग किया जाता है। जब क्षार का उपयोग करते हैं तो अम्ल है वो क्षार के साथ अभिक्रिया कर उसका जो प्रभाव है कम हो जाता है, यानी उदासीन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्षा जल। वर्षा जल को हम क्या है, शुद्ध जल मानते हैं, प्योर और बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन अब क्या है, लगातार हमारे वातावरण में प्रदूषण की मात्रा या प्रदूषक गैसों की मात्रा बढ़ने के कारण हमारा जो वर्षा जल है इसकी भी पीएच क्या है, बहुत कम या 5.5 से भी कम जा रही है। और यह जल कैसा कहलाता है, अम्लीय। अम्लीय जल के कारण हमारे जो जलीय जीव हैं, कौन कौन प्रभावित है, जलीय जीव हैं उनका जीवन प्रभावित होता है। इससे मिट्टी है वो भी प्रभावित होती है, क्योंकि मिट्टी कैसी हो जाएगी, अम्लीय, और अम्लीय मिट्टी में सभी फसलें हैं वो वृद्धि नहीं कर पाती हैं। और हमारे जितने भी हम देखते हैं भवन हैं, स्मारक हैं, रेलवे ब्रिज हैं, पुल हैं, ये सभी क्या हैं, स्मारक या हम कहें ऐतिहासिक स्मारक, ये भी क्या है, अम्लीय वर्षा के कारण धीरे धीरे खराब होना, संक्षारित होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है हम देखते हैं कि कीटों के डंक, जैसे हम देखते हैं घरों में अक्सर बहुत बार देखने को मिलता है बच्चों को, या कभी आप में से हम में से भी किसी को, कि मधुमक्खी या अन्य कीटों के डंक लगने के कारण बहुत तेज़ दर्द होता है, जलन होती है। ऐसा क्यों होता है कि उस डंक में क्या होता है, फार्मिक अम्ल, इस डंक में क्या होता है, फार्मिक अम्ल। और जैसे ये अम्ल हमारे त्वचा के हमारे संपर्क में आता है, हमें बहुत तेज़ दर्द होता है। इस दर्द को कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, किसी भी क्षार, जैसे कि NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये था हमारा पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग या महत्व। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किसी व्यक्ति की उदर या पेट में अम्लता के कारण बहुत जलन या दर्द का अनुभव हो रहा है, तो उसका उपचार हम किस प्रकार करेंगे, तो इसके लिए हम क्या बताएंगे, एंटासिड्स, या हम इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मुख या दांतों से संबंधित कि दांतों का एनिमल खराब हो रहा है, तो इससे हम किस प्रकार इसका उपचार कर सकते हैं, तो हम क्या बताएंगे, किसी भी क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करके। वर्षा जल है तो इसके लिए हमें वातावरण में प्रदूषण बहुत कम करना चाहिए, यानी प्रदूषण नहीं होगा तो वर्षा जल हमेशा शुद्ध बना रहेगा। फिर हम बात करते हैं कीटों के डंक। तो कीटों का जैसे डंक लगता है, हमें उसके लिए क्षारीय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या अन्य कोई भी क्षार का उपयोग करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यहाँ कुछ उपयोगी यौगिक कंपाउंड्स देखने हैं हमें। ये हमारे सिलेबस में यहाँ 8 कंपाउंड है। जैसे आज मैं आपको यहाँ नाम बता रही हूँ। पहला है NaCl, दूसरा कंपाउंड है हमारे पास NaOH, तीसरा है NaHCO3, नेक्स्ट है Na2CO3 10H2, CaOCl2, CaSO4, साबुन, और 8 नंबर है अपमार्जक। ये हम 8 यहाँ कंपाउंड देखेंगे। इनके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, इन यौगिकों की हमें बनाने की विधि, इस प्रकार से इनके क्वेश्चन आते हैं। एक बनाने की विधि या हम कहें इनकी समीकरण, इनका गुण कि
कि क्या इनके गुण है, यानी विलेयता, इनका ये प्रकृति कैसी है, अम्लीय, क्षारीय, इनका जो गलनांक, क्वथनांक, इस प्रकार ये इनका गुण। फिर इनकी कोई विशेष अभिक्रिया अगर किसी में दे रखी है तो विशेष अभिक्रिया, और नेक्स्ट है इसका लास्ट उपयोग। इस प्रकार इन चारों में से कोई भी 2 बातें आपसे 1-1 नंबर की पूछी जाती है। एक पूछा जाता है इनका रासायनिक नाम। क्या पूछा जाता है? रासायनिक नाम। जैसे हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड, इसका हम बात करें सामान्य नाम, और एक हम बात करते हैं रासायनिक। फ्रेंड्स, इसके आगे हमारे कुछ उपयोगी यौगिक, जैसे NaCl का सामान्य नाम नमक, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। सेकंड है NaOH कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड है NaHCO3 बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फोर्थ है Na2CO3 10H2O धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट। CaOCl2 विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। CaSO4 हाफ H2O POP हम इसे कहते हैं सामान्य भाषा में, और इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। साबुन है, इसका फॉर्मूला C17H35 COOH है, COONA, और अपमार्जक होता है ROSO3Na। तो इन यौगिकों के क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से कि बनाने की विधि है, गुण है, इनका कोई विशेष अभिक्रिया है, उपयोग और रासायनिक नाम। इनमें से 1-1 नंबर का क्वेश्चन रासायनिक नाम पर भी हमसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर को यहाँ तक इस प्रकार बार बार रिवाइज़ करना है, और जब तक हमारा विद्यालय में आमने सामने संपर्क नहीं हो पाता है, आप इसी तरह से जैसे जैसे आपको मैटर अवेलेबल हो रहा है, आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए। गुड लक, थैंक यू।